नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र यादव भारत एग्जाम में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको संधि पढ़ाने वाले हैं। संधि पढ़ने के उपरांत आप अगर किसी परीक्षा में बैठते हो तो परीक्षा के समय आसानी से आप इसे रिकॉल कर सकते हो और छोटा वीडियो और तथ्य परक होता है। आसानी से जल्दी से आप इसे कवर कर सकते हो और किसी भी परीक्षा में अधिक से अधिक अंक अर्जित कर सकते हो। तो देखिएगा, संधि और संधि विच्छेद। देखिए, संधि दो वर्णों के योग से होने वाला विकार संधि कहलाता है। अच्छा, दो वर्ण क्या, स्वर और व्यंजन, ठीक है। अच्छा, फिर संधि का विलोम शब्द विग्रह या विच्छेद होता है, पर दोनों के होने पर हम क्या विग्रह को वरीयता देंगे। अगर एक ही विकल्प है सही करने को तो विग्रह को वरीयता देंगे। फिर अगर प्रथम पद का अंतिम वर्ण, प्रथम पद जब विच्छेद किया हमने, जैसे हिमालय है, हिमालय का विच्छेद किया तो हिम प्लस आलय हुआ। तो अगर प्रथम पद का अंतिम वर्ण कौन है, म से अगर स्वर निकालोगे तो आ निकलेगा। और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण के मेल के होने पर, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण का है आ, इसके मेल आ का मेल यानी छोटा प्लस बड़ा बराबर बड़ा मेल होने पर विकार अगर वहीं पर विकार उत्पन्न होता है तो वह क्या प्रधान संधि कहलाता है। यदि बदलाव दूसरे की जगह हो तो उसे गौण संधि कहते हैं। जैसे थुक्का, फजीहत। अब थूक प्लस फजीहत, अब देखिएगा, अब थूक पर बड़े की मात्रा है और जबकि थुक्का पर छोटे की मात्रा है, इसमें आधा का पूरा का है तो इसमें गौण संधि आती है। तो इस प्रकार से भी पूछे जाते हैं कि निम्न में से गौण संधि किसमें है, ठीक है। अब देखिएगा, रामायण रामायण प्रधान तथा गौण संधि दोनों का उदाहरण है। तो देखिए, राम प्लस अयन, राम अयन माने होता मार्ग या रास्ता। तो देखिए, राम का प्रथम वर्ण का अंतिम स्वर आ, अयन का अंतिम प्रथम स्वर आ, तो आ प्लस आ मिलके का बड़ा बन गया। और देखिएगा, इस रा के कारण ये ना रा में बदल गया। तो देखिएगा, यहाँ पर परिवर्तन लास्ट में हो रहा है, ना रा में बदल रहा है। तो प्रधान और गौण संधि का उदाहरण है। अच्छा, अब देखिए, रामायण शब्द हमने नीचे भी लिखा है, तो रामायण में दीर्घ स्वर संधि भी है, आदि संधि भी है। अगर इसका विच्छेद राम प्लस एन करे तो दीर्घ संधि, और यदि रामे प्लस अन करे तो आपका हो जाएगा आदि संधि। अब देखिएगा, अगर मां से स्वर निकालोगे तो आई निकलेगा और अन से आ, तो देखिए आय और आ बनता है आय आय। तो देखो रामायण, ठीक है। अब देखिएगा, प्रथम प्रथम पद बोले, विच्छेद के बाद प्रथम पद बोले या पहला पद बोले या पूर्व पद बोले, और प्लस के उधर द्वितीय पद या दूसरा पद या उत्तर पद। अब देखिएगा, स्वर और प्लस स्वर का मेल अगर होता है तो स्वर संधि होती है। स्वर संधि के 5 भेद हैं, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और यण स्वर संधि और आयात स्वर संधि। तो इस प्रकार से पूछ सकता है कि स्वर संधि के कितने भेद हैं, तो 5। अब स्वर और प्लस व्यंजन का मेल हो, व्यंजन प्लस स्वर का मेल हो, व्यंजन प्लस व्यंजन का मेल हो तो व्यंजन संधि कहलाती है। ठीक, विसर्ग प्लस स्वर का मेल हो या विसर्ग प्लस स्वर का मेल हो, सॉरी, विसर्ग प्लस व्यंजन का मेल हो, व्यंजन का मेल हो तो आपका विसर्ग संधि कहलाती है। अच्छा, अब देखिएगा, अभी हम दीर्घ स्वर संधि पर बात करते हैं। पहले संधि पर पूछ देगा कि संधि में कौन सी संधि है, संधि में कौन सी संधि है। तो देखिए, अगर इसे तोड़ोगे तो ये होगा सम प्लस धी, तो इसमें आपकी व्यंजन संधि है। कौन सी? व्यंजन व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। अब विच्छेद देखिएगा, वी वी प्लस छेद। अब देखिएगा, यहां पर आपकी कौन सी संधि है, यहां पर ये आधी चा का आगम हो जाता है तो यहां पर भी आपकी व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन व्यंजन संधि। अच्छा, स्वर, अब देखिएगा, स्वर में अगर इसे तोड़ोगे तो टूटेगा सु और प्लस अब देखिए, सु का उ प्लस आ तो क्या बन जाएगा, वाह वाह। तो हो जाएगा सा आधा हो जाएगा और स्वर बन जाएगा। तो स्वर संधि में कौन सी संधि, कौन सी? यण संधि। कौन सी संधि? यण संधि। अब देखिएगा, व्यंजन व्यंजन में वी वी प्लस अंजन
अंजन। देखिए इसका ई और इसका अ, तो क्या बन गया है या। तो या तो वह आधा हो गया, तो इसमें कौन सी संधि या संधि या। अच्छा विसर्ग, विसर्ग को अगर तोड़ोगे कि टूटेगा वी प्लस सर्ग, सर्ग। अब इसमें आपकी, इसमें भी आपकी व्यंजन संधि, कौन सी संधि, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। इस रूप में टूटेगा तो देखिएगा संधि में व्यंजन संधि, विच्छेद में व्यंजन संधि, स्वर में यण संधि, व्यंजन में यण संधि, विसर्ग में आपकी व्यंजन संधि। तो इस प्रकार से शब्दों का भी पूछ सकता है। अब देखिएगा, अब जो स्वर संधि है, स्वर संधि पर बात करते हैं। स्वर संधि की परिभाषा है जब स्वर का मेल स्वर से हो और विकार उत्पन्न हो तो स्वर संधि कहलाती है। तो देखिएगा दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर संधि में क्या होगा, सजाती सजाती स्वरों का मेल होगा। जैसे अ बड़ा, छोटा बड़ा का जब मेल होगा तो बड़ा, यदि छोटा छोटा मिलके तब भी बड़ा, बड़ा छोटा मिले तब भी बड़ा, और बड़ा बड़ा रहे तब भी बड़ा। तो छोटा बड़ा, छोटा बड़ा का मेल पर बड़ा है। तो जैसे आग्नेय, आग्नेय प्लस अस्त्र, तो आग्नेयास्त्र हो गया। अब आपने पढ़ा होगा अस्त्र और शस्त्र। तो अस्त्र क्या होता है, जो फेंक के चलाया जाए वो अस्त्र, और जो हाथ में रखकर चलाया जाए वो शस्त्र होता है। तो आग्नेय अस्त्र, इसे तोड़ोगे आग्नेय प्लस अस्त्र, तो इस रूप में आग्नेय, आग्नेय और प्लस अस्त्र, अस्त्र। तो यहां से अगर स्वर निकालोगे तो आ मिलेगा, अब इधर आ तो क्या होगा, बड़ा आ। तो आग्नेयास्त्र। वैसे ई, देखिए ई और छोटी बड़ी का मेल जब छोटी बड़ी से होगा तो बड़ी ही बनेगा। तो देखिए ये होगा आपका अधि, अधि और प्लस ईश्वर, ईश्वर। तो देखिएगा धी से छोटी की मात्रा और उधर ईश्वर की बड़ी की, तो ये होगा आपका अधीश्वर। क्या हो जाएगा, ई और प्लस बड़ी बराबर बड़ी, तो अधीश्वर हो जाएगा। तो ऐसे बहु प्लस उद्देश्य, ये देखिएगा बहु, बहु और प्लस उद्देशीय, उद्देशीय। अब देखिएगा, अब बहु से छोटे की मात्रा, उद्देशीय से छोटे छोटे की मात्रा, तो उ और उ मिलके क्या बन गया, बड़ा, बड़ा। तो बहुउद्देशीय हो जाएगा, बहुउद्देशीय में ये शब्द गलत हो जाता है। फिर देखिएगा, तो दीर्घ स्वर संधि की जब प्रथम वर्ण का अंतिम स्वर तथा द्वितीय वर्ण का प्रथम स्वर का मेल होने पर अगर विकार उत्पन्न होता है तो उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। अब गुण स्वर संधि, अब देखिए गुण संधि में छोटा बड़ा का मेल जब छोटी बड़ी से होगा तो ये क्या आय में बदल जाएगा, यानी तो हो जाएगा, देखो देव प्लस इंद्र, क्या हो जाएगा, देव और प्लस इंद्र। तो देखिएगा इधर आ इधर ई, तो क्या बन गया आपका, सॉरी आ और प्लस ई बराबर बराबर है। आ का जब मेल उ से होगा तो अ हो जाएगा। तो आत्मोत्सर्ग को जब तोड़ोगे तो ये आत्मा और प्लस उत्सर्ग, अब इस उत्सर्ग को तोड़ोगे तो उद प्लस सर्ग में टूटेगा। ठीक है, इसमें भी आपकी व्यंजन संधि है, उत्सर्ग में व्यंजन संधि है। अब देखिएगा इसका आ और इसका उ बन गया आपका का ओ, ओ। अब देव से तो ये आपका हो जाएगा देव और प्लस ऋषि, ऋषि। अब देखिए ये आ और ये री मिलके आपका बन जाएगा अर, अर। तो देव ऋषि हो जाएगा, देव ऋषि हो जाएगा। अब देखिए वृद्धि स्वर संधि में जब अ का मेल ए ऐसे होगा तो ए ऐसे मिलने का ऐ हो जाएगा। तो देखिएगा ये हो जाएगा एक और प्लस एक, ठीक है, एक। तो ये आपका हो जाएगा एकाएक, ठीक है, ये आपका आ और इसका ए, तो आपका हो जाएगा ऐ,
फिर आपका आ का में जब वो अ से होगा तो अ हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा महा प्लस औसत, औसत। तो ये आपका बड़ा आ प्लस औ बराबर औ, तो हो जाएगा आपका औ, तो महा औसत। अब देखिए यण स्वर संधि की बात करते हैं। अब देखिए ई का में जब असमान स्वर से यानी ई को छोड़कर कोई भी स्वर हो, ठीक है, जब ई का में जो छोटी बड़ी का में किसी असमान इन दोनों को छोड़कर किसी असमान स्वर से होगा तो देखिए ई या में बदल जाएगा और ये जो असमान स्वर होगा इसकी मात्रा के रूप में आ जाएगा। जैसे अब देखिए ये पर्यायम, तो ये आपका है पर प्लस अंत, पर प्लस, तो इसका ई और इसका आ, तो यह हो जाएगा यम, ठीक है। तो पर्याय, अब देखिएगा इसके ऊपर भी यानी आधी रा लगी हुई है, लेकिन यहाँ पर आपकी यण संधि है, ठीक है, यहाँ पर भी यण संधि है। देखिएगा क्योंकि ये रा इधर वाला अर बना नहीं है, ये रा पहले से था वही रा, आधा हो गया स्वर निकल जाने पर तो ऊपर कर रहे हैं, तो आप क्या होगा पर्याय। अब देखिए जब उ और उ का में असमान स्वर से उ को छोड़ किसी अन्य स्वर से होगा तो उ वा में भाई असमान स्वर मात्रा के रूप में आ जाएगा। जैसे कि आप न्यून है तो आपका देखिएगा नि और प्लस ऊन, ऊन। अब देखिएगा बड़े की मात्रा लगी है तो यू, तो नि ई बन जाएगा आपका ई और प्लस उ, तो क्या बन जाएगा यू बन जाएगा यू। तो देखिएगा न्यून, फिर वैसे री का जब असमान स्वर से मेल होगा तो ये रा में कन्वर्ट हो जाएगा और ये असमान स्वर मात्रा के रूप में आ जाएगा। तो देखिएगा जब यण संधि में ये री होगा पहले फिर असमान स्वर होगा तो हमेशा रा पूर्ण होगा, ठीक है, ना कि आधा। तो देखिएगा ये आपका हो जाएगा पितृ, पितृ प्लस उपदेश, उपदेश। अब देखिएगा अब इसका ये ऋषि रि और इसका उ, तो आपका बन गया क्या त्रु, यानी रा पूरी है, ठीक है। तो अब देखिएगा ये आपका बन जाएगा रू। अब देखिएगा अयार्य स्वर संधि ए प्लस असमान स्वर यानी ए को छोड़कर, तो जब ए का और किसी असमान स्वर से मेल हो रहा तो ए हो जाता है, तो यह चयन है, चयन है। अगर इसे तोड़ोगे तो ये आपका टूटेगा चे प्लस अन। अब देखिएगा ए और प्लस आ का मेल होने पर आपका बन जाएगा आय, आय। अब देखिएगा तो चयन हो जाएगा, फिर ए और प्लस असमान स्वर तो आय बन जाएगा, इधर एक मात्रा चढ़ी और इधर बड़ा की मात्रा हो गई, तो आपका हो गया जैसे गायन लिखा है तो गायन या गायक कुछ भी कर लो, तो आपका हो जाएगा देखो दो मात्रा बड़ा की मात्रा तो आपका गए और प्लस तो आपका हो जाएगा आय और प्लस आ, तो क्या हो जाएगा आय, आय हो जाएगा, तो गायक बन गया। फिर अगर ओ है अब कोई प्लस असमान स्वर से मेल हो रहा है तो अ बन जाएगा, जैसे पवन है पवन, पवन। अब देखिएगा पवन को तो पो और प्लस अन। अब इधर देखिएगा ओ और प्लस आ का मेल हो जाएगा तो बन जाएगा आओ, आओ, तो पवन हो जाएगा। फिर वैसे आओ और प्लस असमान स्वर है तो आओ बन जाएगा, जैसे पावन है पावन, पावन। अब इसे अगर तोड़ोगे तो हो जाएगा पाओ, पाओ और प्लस अन। अब देखिएगा इधर आओ और प्लस आ तो हो जाएगा आओ, आओ, पावन हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह छोटा सा वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। रिकाल परीक्षा के समय आप बहुत जल्दी से रिकाल कर सकते हो और समझने में बहुत आसानी होगी। इसी के साथ जय हिंद दोस्तों।